पशुपालन विभाग की यदि कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो AVFO है। मध्य प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव AVFO को यानी सहायक पशु चिकित्सक को विभाग की रीढ़ की हड्डी बता रहे हैं। एक बार फिर सुनिए। पशुपालन विभाग की यदि कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो AVFO है। यह सुनकर AVFO को बहुत खुशी होती है, तालियां भी बजती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव अपने कनिष्ठ अधिकारी से इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। योजना की सफलता के लिए आज मध्य प्रदेश के AVFO को पशुपालकों के घर घर जाकर फेरी लगाना मजबूरी बन गया है। गाय को इंजेक्शन लगवा लो, गर्मी पे होगी तो हाँ यही करवा लो। भैंस को गाय को हलवा लो, डॉक्टर आपके गांव में आए हैं। यही करवा लो, कृत्रिम गर्भाधान करवा लो, डॉक्टर की नौकरी बचा लो। यही करवा लो, कृत्रिम गर्भाधान करवा लो। दादा गाय भैंस है? यही करवा लो, कृत्रिम गर्भाधान करवा लो भैया। इसको भैया भैंस गर्मी पे है क्या भैया? यही करवा लो, गाय में कृत्रिम गर्भाधान करवा लो, भैंस में गाय भैंस को फलवा लो, डॉक्टर आपके दौर दौर पे आ रहे हैं। यही करवा लो, कृत्रिम गर्भाधान करवा लो। भैया कहाँ गए? भैंस कहाँ है? विभाग ने उन्हें फेरी वाला बना दिया है। AVFO को संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने प्रतिदिन 17 से 20 AI का लक्ष्य दिया है, जो अव्यवहारिक है। उचित नहीं है इतना, क्योंकि जैसे मुझ जैसे आदमी को 13 संस्थाओं का चार्ज देंगे, 90 95 किलोमीटर दूरी पे है, तो उतने 13 संस्थाओं में कितने गांव होते हैं, कितना प्रेशर होता है। आदमी फोन कॉल करता है, फोन ही नहीं उठा पाते। पहली बात तो प्रेशर तो है ही। हाँ, तो प्रॉब्लम तो है। टारगेट ज्यादा है और इसको काम तो कर ही रहे हैं, पर टारगेट ज्यादा है और इतना AI जो जितना चाह रहे हैं उतना मिलती नहीं है, क्योंकि एक तो हीट प्रॉब्लम है। जब जानवर हीट ही में नहीं आएगा तो किसकी AI करेंगे। दूसरा, उधर हर गांव में गौ सेवक मैत्री भी है, वो भी AI कर रहे हैं। तो इसके एवज में क्या होता है, AI तो अगर एक जानवर हीट में आया तो या तो मैत्री पहुंच जाएगा पहले, तो वो करेगा, या हम लोग जाएंगे तो हम लोग करेंगे। अब इस वजह से क्या है कि पॉपुलेशन भी जानवरों की कम है, तो इतना टारगेट अचीव करने में परेशानी तो आ रही है। ये तो बात सही है। उस जो टारगेट दिया है उससे तो कोई भी लोग, यहाँ जितने भी AVFO लोग हैं, कोई भी संतुष्ट नहीं है उससे, तो कि ये टारगेट ज्यादा ही दे रखा है, लेकिन हम इसके कम टारगेट में इसकी पूर्ति कर सकते नहीं। इतना संभव इसलिए नहीं हो पाता कि मैत्री के पास जो काम है वो केवल AI का काम है, और हम लोगों के पास AI के अलावा ट्रीटमेंट भी है, बधियाकरण भी है, तमाम योजनाएं हैं, मीटिंग है, ट्रेनिंग है ना। अब जैसे मान लो हमें कहीं सर्वे के लिए जाना है, उसी टाइम AI आई तो हम उसे मान लो समय देंगे कुछ की आधा घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं। तो पशुपालक क्या है, इतना रुकता नहीं है। देखिए, इस पशुपालन के में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं। जैसे एक गाय हीट पे आती है, उसकी हीट निकल जाती है, हीट मतलब गर्भवती होने के लिए, तो उसमें कितना नुकसान हो जाता है किसान को, उसको पता नहीं, क्योंकि उसको तो नेचुरल पे रहता है। तो हो गई क्या, ठीक है, नहीं हो गई तो इसके लिए अभियान चला रहे हैं हम कि चीजें उनको तक पहुंचे। अब एक बार यदि हीट निकल जाती तो 2 महीने 3 महीने के लिए फिर उसमें 2 महीने का नुकसान हो जाता है उसका। अगली बार आएगी तो फिर होगा, तो लेट हो जाएगी, लेट होगी तो उतने दिन का चारा पानी, दूध का उत्पादन, ये सारी चीजें उसको बेस्ट हो जाती। AVFO संघ के प्रांताध्यक्ष ने खुले मंच पर बहस की चुनौती भी दी है। वल्लभ भवन आंकड़ों से सरकार को खुश करना चाहता है। ये कवायद इसलिए क्योंकि सेवानिवृत्ति के अंतिम महीनों में सरकार की गुड लिस्ट में आ सके। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ विभाग के इन तुगलकी फरमानों के खिलाफ पहले ही जिलावार कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप चुका है। अब सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ
15 दिसंबर को राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। 15 दिसंबर सोमवार को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से हमारे सभी एवीएफओ साथी एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। धरना आंदोलन केवल एक सांकेतिक संकेत है। सरकार के जो बैठे अधिकारियों से हमारा आग्रह है कि वो वैज्ञानिक पक्षों पर, प्राकृतिक पक्षों पर और व्यवहारिक पक्षों पर ध्यान देकर ही आदेश प्रसारित करें। आंकड़ेबाजी जो चल रही है, आंकड़ेबाजी का विरोध करते हैं हम, क्योंकि ये विभाग, पशुपालन विभाग प्रकृति प्रदत्त विभाग है, ना कि आंकड़ा प्रदत्त। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के हमारे जो जितने भी सदस्य हैं, लगभग आज 4000 के आसपास हमारे एवीएफओ साथी हैं और वो सभी उस दिन यहाँ आ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन केवल पशुपालन विभाग के जो कर्ताधर्ता अधिकारी हैं उनके अमानवीय आदेशों के विरोध में एक सांकेतिक धरना है। विरोध इस बात का है कि पशुपालन विभाग जो चलता है वो प्रकृति प्रदत्त विभाग है। प्रकृति जब तक इसमें साथ नहीं देगी हम कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। अब किसी भी पशु को ऋतुकाल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पशुपालन के मुखिया कहते हैं कि आप हर हाल में 20 EI प्रतिदिन करें। अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए और पशु उपलब्ध भी हो तो एक मानव के लिए 20 पशुओं को प्रतिदिन गर्भाधान करना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। लेकिन चूंकि आदेश प्रसारित कर दिया उन्होंने और अगर वो पूर्ति नहीं होती है तो वेतन रोका जाता है, नोटिस दिया जाता है, इंक्रीमेंट रोका जाता है और तरह तरह की रोज मानसिक प्रताड़ना है। रोज 5 बजे समीक्षा होती है, आज आपने इतनी EI नहीं की, क्यों ना आपका वेतन रोका जाए। महीने में 29 दिन वेतन रोकने की धमकी दी जाती है और आपके निलंबन की कार्रवाई की जाती है। जिन चीजों में एवीएफओ की कोई भूमिका ही नहीं है, विभाग में उसकी कोई वहाँ एक हस्ताक्षर तक नहीं होते, उन योजनाओं को लेकर भी और अधिकारियों को बचाने के लिए हमारे एवीएफओ को सस्पेंड कर दिया जाता है। आज 12-12, 15-15 एवीएफओ केवल अपनी भूमिका नहीं होने के बावजूद भी निलंबित पड़े हुए हैं। उस पर हमने अनेक बार PS महोदय से चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन श्रीमान जी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान धरने के परिप्रेक्ष्य में भी हमने आग्रह किया था कि श्रीमान इस बिंदु पर चर्चा कर ली जाए, आपके विषय विशेषज्ञ बिठा लिए जाए, प्रमुख सचिव महोदय बैठ जाए, संचालक महोदय बैठ जाए और इसका समाधान निकाल ले। लेकिन चर्चा से वो मुकर रहे हैं, चर्चा करना नहीं चाहते। जब आप सुनेंगे ही न्याय तो न्याय कैसे करेंगे? ये तो ब्रिटिशों से भी गई बीती हालत हो गई कि हमें अपनी बात पक्ष रखने का भी अवसर नहीं दिया जाता, वन वे चल रहा है। हमारा आग्रह बार बार यही रहता है कि आप इस पर डिबेट करा ले, डिबेट के बाद अगर आप कन्विंस कर देंगे हमें कि हाँ ये संभव है तो हम करने को तैयार हैं। हम तो कर्मचारी हैं, आपके आदेशों के पालन करने के लिए ही तो बैठे हैं, नौकरी में आए हैं। लेकिन आप ऐसा अमानवीय कार्य कराना चाहते हैं जो संभव ही नहीं है और इस प्रकार के आंकड़े तैयार करने से पशुपालकों का हित नहीं होने वाला। पशुपालन का हित केवल परिणाम में होगा, उनको उचित दवाइयां मिले, उनको उचित समय पर चिकित्सा सुविधाएं मिले, उचित समय पर सारी टीकाकरण मिले, उचित समय पर उनका कृत्रिम गर्भाधान किया जाए। लेकिन आप उसको अपने प्रशासनिक आदेशों से ये कहें कि नहीं वो तो 20 EI करके लाना है, 17 EI करके लाना है, 18 EI रोज करके लाना है और उसके पीछे मानसिक प्रताड़ना दे रहे, उसके विरोध में हमने एक दिवसीय धरना किया। अगर ये सफल हमारी सरकार नहीं सुनती इसके बावजूद भी तो आगे और आंदोलन के लिए हम रूपरेखा बनाएंगे।